हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का दिन आप सब के लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आज आप अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह का असेसमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्ट आपने किया है अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में सोचेंगे या क्या आपको वहाँ से रिटर्न मिल सकता है, इन चीज़ों के बारे में आप असेसमेंट करेंगे। यहाँ आपने फाइनेंस को लेकर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिसकी वजह से आज आप अपने जो प्रेजेंट टाइम में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन चीज़ों का असेसमेंट है आज के दिन आपकी तरफ से। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रोजेक्ट या किसी प्लान पर आप काम कर रहे थे अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहाँ पर आप उसके रिज़ल्ट को एनालाइज़ करेंगे। अगर काम आपके कंप्लीशन के करीब है या आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप अपने रिज़ल्ट को असेस करेंगे कि किस तरह से आपने अपने काम को पूरा किया है। क्या उस काम में आपके प्लान या प्रोजेक्ट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, इन चीज़ों का असेसमेंट है और इसके साथ ही आप उसके रिज़ल्ट को असेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज या तो आपका फाइनेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ उसके रिज़ल्ट का असेसमेंट है। आप में से कुछ लोग यहाँ आप उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे जिस टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं उसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। तो यहाँ अपनी परिस्थितियों को लेकर आप आज के दिन विचार करेंगे, जहाँ कुछ के लिए फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है, कुछ के लिए अपना प्रोफेशनल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, कुछ के लिए अपने आपको आप किस तरह से अपने प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं, इन बातों में के लिए आप आज के दिन विचार करेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं। आप उस पोजीशन में हैं जहाँ आपको क्लैरिटी है। अगर ये आपका फाइनेंस है तो आपको क्लैरिटी है कि आपके लिए जो भी फाइनेंशियल गेन आपको मिलने वाला है उसका आप क्या करेंगे। यहाँ सेविंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे। ये फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग होगी। आप बिल्कुल उस पोजीशन में हैं जहाँ से आप अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं या कोई प्लान किया है तो उसके लिए एक्शन लेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप एक बेहतर टीम लीडर साबित हो सकते हैं, या अगर आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी होगी। इस वजह से आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे बनाएंगे। आप प्रोफेशनली अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में पाएंगे जहां से आप अपने फ्यूचर को, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने स्टेबिलिटी या अपने प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस को आप अच्छी तरह प्लान कर पाएंगे कि किस तरह आपको आगे बढ़ना है, या प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए जो आपके प्लान या प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं वहाँ आप किस तरह सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बातों की क्लैरिटी होने की वजह से आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या संभाल पाएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है आज के दिन आप में से कुछ लोग इमोशनली लोगों से थोड़े डिटैच हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए गाइडेंस होगा कि आज के दिन आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत फोकस्ड है, आप बहुत गहरे विचार में हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं के बारे में भी सोचना आपके लिए ज़रूरी होगा, उनकी भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत होगी।
नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जिस बात को लेकर आपको क्लैरिटी है या जो आपके विचार हैं उस पर आपको डटे रहने की ज़रूरत है। यहाँ लोग हो सकते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहें या आपके फ़ैसले को या आपके विचार को बदलना चाहें, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है तो उस विचार पर आपको डटे रहने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहने वाली है या आपका डिटर्मिनेशन अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वजह से आप अपने विचारों को या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे या उसके लिए आप स्टैंड ले पाएंगे। और कुछ के लिए गाइडेंस है कि अपने विचारों के प्रति आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आप जैसा सोचते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर तो उस पर डटे रहें, और अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो उससे अपने आप को बचाएं और अपनी बातों को आपको क्लियरली रखना है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन का भी है, तो आप अपनी बातें बिल्कुल एक मज़बूती के साथ आप रख पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो आपके विचार हैं उस पर डटे रहें और मज़बूती के साथ उसे लोगों के सामने रखें। यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपनी मानसिक शांति को भंग ना होने दें। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या आपको अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से अब खुद को संभालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि जो भी आपका स्ट्रगल पीरियड रहा है, जो भी निराशाएं रही है, वो ख़त्म होंगी। आप एक मज़बूत स्थिति में आज के दिन रहेंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। तो इस वजह से आप अपनी निराशाओं से या अपने स्ट्रगल से आप बाहर आ जाएंगे। आपके लिए सफलता है। नंबर 10 किसी चीज़ की एंडिंग है। जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस थे, ये आपके विचार हों या लोग हों, इन चीज़ों से आपके लिए राहत है। जहाँ अपने आप को आप संभाल पाएंगे या जो आपका स्ट्रगल है, आपकी चुनौतियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।